आईटेक के अध्यक्ष रामेंद्र कुमार, कॉमरेड महासचिव अमरजीत कौर जी, आज के ये समारोह के स्वागत समिति के अध्यक्ष हमारे कॉमरेड आरजी कर्णिक जी, उपाध्यक्ष कॉमरेड एम ए पाटिल जी और मंच पर सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेता, साथ ही साथ सारे फेडरेशन के नेता और पूरे देश से या महाराष्ट्र से या आईटेक के सेंटेनरी समारोह के लिए आए हुए सारे जुझारू साथियों को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू की तरफ से मैं क्रांतिकारक अभिवादन पेश करता हूं और सफलता की भी कामना करता हूं। शुरुआती में मैं कॉमरेड गुरुदास दासगुप्ता जी का जो निधन हुआ उसके बारे में एक्टू की तरफ से शोक भी व्यक्त करता हूं। हमने उनको देखा था कि ये जो ट्रेड यूनियन की एकता बनाने के लिए उन्होंने खास तौर से जो प्रयास किए और उस प्रयास के बावजूद ही ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन की एकता हम बनाने में सफल हुए हैं। कॉमरेड गुरुदास दासगुप्ता हमारे दिल में सदा जिंदा रहेंगे एकता की एक नारा लेके। आज 99 साल पूरे होकर आईटेक 100 साल में कल से अपना 100वां साल शुरू कर रहा है और ये सही है। काफी वक्ताओं ने भी कहा कि ये सिर्फ एक संगठन का 100 साल नहीं है, तो पूरे देश के मजदूर वर्ग के आंदोलन का ये 100 साल है। और जब मैं ये समारोह से ले आ रहा था और आईटेक के बारे में कुछ इतिहास में देख रहा था तो ऐसा महसूस हुआ कि मजदूर आंदोलन का हम जब जिक्र करेंगे आज के बाद भी, आने वाले पूरे 100 साल के बाद भी, उस मजदूर आंदोलन से आईटेक जुड़ा हुआ है। आईटेक और मजदूर आंदोलन अलग अलग हो नहीं सकता, ऐसा एक रिश्ता है और ये रिश्ते को मजदूर आंदोलन कभी भूल भी नहीं सकता है। अब हम सब अलग अलग ट्रेड यूनियन में कुछ कारण के वजह से अलग अलग ट्रेड यूनियन में हम लोग बिखरे हुए हैं। वक्त वक्त पर हम एकता भी दिखाते हैं और खास तौर से 1951 के बाद, ये नई आर्थिक नीति के बाद एकता का क्रम भी बढ़ने लगा है और पिछले 5-7 साल में तो उसमें और तेजी आई है। मगर जो हम सपना देखते हैं और सही भी है, वो सपने को भूलना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी कारण हो, वो सही हो गलत हो। मगर जो अपना एक सपना है कि सारे देश के भारत कामगार मजदूर आंदोलन सिर्फ फेडरेशन के लेवल पे नहीं, सिर्फ एक मंच के लेवल पे नहीं, सिर्फ कॉन्फेडरेशन के लेवल पे नहीं, मगर फिर से एक यूनियन की तरफ से हम एकता की तरफ बढ़े, ये जो सपना है वो सपना भी हम भूलना नहीं चाहिए। देर लगेगी, कुछ अड़चने भी आएंगी, मगर उसको पार करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये है हमारे आज की दौर की हमकी चुनौती है। जो समस्या है वो अपने जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर जी ने आपके सामने सारी बातें रखी है, आने के वक्ताओं ने भी रखी है और हम सब लड़ने वाले साथी है, उसके साथ ही हम अपना पूरा जिंदगी लड़ रहे हैं। मगर जो ये अपनी एकता है, आगे तो हमको जाना है, मगर एकता को भी अगर आगे लेके हमको बढ़ना है तो एकता सिर्फ मंच की काफी नहीं है, ये एकता सिर्फ ये हॉल के तहत काफी नहीं है, हमको एकता निचली स्तर के ऊपर खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि अपने समूह की बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती सिर्फ संगठित मजदूरों के सीमित नहीं है, तो हमारे इस दायरे के बाहर जो 93% या 90% जो मजदूर है, जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है, जो असंगठित मजदूर है, उनको ये एकता के अंदर कैसे लाना है और उसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी मुझे लगता है अपने सामने एक चुनौती है। और मैं समझता हूं कि एक्टू की तरफ से
ये आईटेक के शतक महोत्सव में हम लोग तो समारोह के लिए हम तो शुभकामनाएं देते ही है, मगर जो आईटेक का जो रोल रहा है इतिहास में, साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीपतियों के शोषण के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, मजदूरों के आपस में बंटवारे के खिलाफ, वो जो रोल है, वो रोल को और तेज करने की जरूरत है। ऐसी चुनौतियों का सामना खास कर ये मोदी सरकार के आने के बाद हमको करना पड़ता है। हमारी संख्या काफी है, हम ताकतवर है, मगर जब सब संख्या पूरी तरह से हम एकता में लाए तो हम सही तरह से मजबूत होने वाले हैं। तो आज के ये आईटेक के सेंटिनरी समारोह में हम सब एक निर्धार करें कि आने वाले दिनों में हम ये जो सब असंगठित मजदूरों का एक जो बड़ा हिस्सा है, जो 90% है, उनको भी हमारे एकता के दायरे में कैसे लाए, उसके लिए नए नए मैकेनिज्म क्या खड़े कर सकते हैं, इसके बारे में एक गंभीर चर्चा आने वाले दिनों में हमको करनी होगी। क्या एरिया कमेटी हम बना सकते हैं एकता हमारे सारे प्लेटफॉर्म के मिलके, या एक शहर की एक कमेटी कर सकते हैं, और उस कमेटी के तहत से जिंदगी के सारे सवाल जो मजदूर वर्ग लड़ रहा है, जो उसके मकान का सवाल हो, जो उसको यातायात का सवाल हो, उनके हेल्थ का सवाल हो, उनके बच्चे की शिक्षा का सवाल हो, या साफ सुथरा पर्यावरण का भी सवाल हो, ये सारे सवाल को लेकर हमारा एक जबरदस्त एक सेंटर हम अगर बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आईटेक जो बना 1920 में, उसका सही ढंग से हम सफल करने के लिए आगे कदम डालने में हम कामयाब होंगे। एकटू की तरफ से आईटेक को फिर से एक बार हम शुभकामनाएं देते हैं और क्रांतिकारी सलाम करते हैं, और इस जो कारवां निकलेगा एकता का और आंदोलन का, इसमें एकटू आपके साथ रहेंगी, मगर यह सपना लेके कि आज या कल हम एकताबद्ध होंगे और एक ही एक देश का केंद्र बनाने में फिर से हम सफल होंगे। जिंदाबाद।